हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी का रिवीजन फॉर सीटेट के लिए। हिंदी पेडागोजी जो कि लैंग्वेज 1 और 2 में आप ले सकते हैं सीटेट के 1 to 5 और 6 to 8 क्लास के लिए। हिंदी पेडागोजी में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग इसके अंतर्गत एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो देखते हैं ताकि हम लोग का ओवरव्यू रिवीजन हो जाए। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला देखें, टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन। दूसरा भाषा शिक्षण का सिद्धांत। तीसरा बोलने और सुनने की भूमिका। चौथा भाषा विविधता। पांचवा भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। छठा भाषा कौशल, इसे LSRW कहा जाता है। सातवां है मूल्यांकन CC सतत विकास। आठवां है TLM शिक्षण अधिगम सामग्री। नौवां निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण। हम लोग इसके वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक को देखें जो इसकी थ्योरी दिए हैं। इसमें चामस्की, पियाजे और वायस्कोस्की है। चामस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता बालकों को जन्मजात मिलती है, ये इनका थ्योरी था। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। पियाजे का है अहम केंद्रित वाक ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बताए हैं। वहीं वायगोस्की बालक भाषा अपने परिवेश के अंतर क्रिया करते हुए सीखता है। ये तीनों को ध्यान में रखेंगे, यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षण विधियाँ जो कि है निगम, प्रयोग, प्रत्यक्ष विधि, आगमन और खेल विधि। और भाषा संबंधी विकार देखें तो डिस्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैकुलिसिया, डिफ्रेसिया, डिस्प्रेक्सिया है। अब इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं अधिगम एवं अर्जन। तो अर्जन क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब जो भी सतत रूप से चलते रहता है स्टूडेंट, वहाँ से छोटा बच्चा जो सीखता है आसपास के वातावरण से, उसे अर्जन करना होता है। अधिगम जागरूक प्रयास है, जैसे कि हम लोग को कोई एग्जाम पास करना है, उसके लिए हम लोग ट्यूशन करते हैं, तो एक जागरूक प्रक्रिया है, उससे हमें सीखना है, इसका कोई रूल रेगुलेशन होता है। अंतर होता है भाषा परिवेश का, जो कि अर्जन में होता है कि स्टूडेंट अपने परिवार से सीखता है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। अधिगम में होता है जागरूक प्रयास होता है, जिससे हमें कोई लैंग्वेज सीखना हो या कोई किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना है, तो वो हम लोग एक रूल रेगुलेशन के अंतर्गत समझते हैं, जिसे अधिगम कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में अभिप्रेरणा एवं रुचि है। दूसरा है क्रियाशीलता। तीसरा है अभ्यास, व्यक्तिगत विभिन्नता, अनुकरण, इमिटेशन। अभिप्रेरणा एवं रुचि यानी कि शिक्षक अपने छात्रों को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा के पढ़ा सकते हैं। दूसरा है क्रिएटिविटी, काम करवा के आप बच्चों में पढ़ाई को जागरूक कर सकते हैं। तीसरा है अभ्यास, कोई पाठ खत्म होने के बाद उसके अभ्यास प्रश्नों को से प्रैक्टिस करवा के ये भी इस तरीके से भी आप पढ़ा सकते हैं। चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नता, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी क्षमता होती है, उसके आधार पर पढ़ा सकते हैं। अगला है अनुकरण, इमिटेशन, जैसे कि छात्र को जैसी ज़रूरतें हो उस अनुसार पर्यावरण में परिस्थिति के अनुसार ढालने की प्रक्रिया भी शिक्षण के सिद्धांत में आते हैं। इसे LSRW भी कहा जाता है। वहीं भाषा कौशल की बात करें तो LSRW भाषा कौशल में होता है श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, मतलब कोई छात्र सुन के शिक्षक के बात को सुनकर अपने मस्तिष्क में ग्रहण करता है, इसे श्रवण कौशल कहते हैं। वही वाचन कौशल की बात देखें, इसे स्पीकिंग यानी कि बोलने का कौशल होता है। पहले सुनना, फिर उसके बाद बोलने की प्रक्रिया का कौशल जागरूक करता है। फिर अगला है पठन कौशल, जो कि रीडिंग है, पढ़ कर अर्थ को ग्रहण करना, इसके आधार पर भाषा का विकास करता है। और चौथा है लेखन कौशल, किसी चीज़ को पढ़ के सुनकर बोलने से पढ़कर फिर लिखने का कौशल जागरूक करता है, इसे लेखन कौशल कहते हैं। यह एक मीडियम है भाषा को ग्रहित करने का। अब हम लोग देखते हैं मूल्यांकन के बारे में। सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है CCE से। इसके 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक जो कि ज्ञान, सीखना और जानकारी होता है। भावनात्मक प्रेम, लगाव और सहानुभूति होता है। क्रियात्मक प्रयोग करके करना होता है। अब हम लोग भाषा संबंधी विकार देखें, जिसे डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार होती है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होती है, डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल के विकार उत्पन्न होती है, डिस्फ्रेसिया वाक अक्षमता होती है, मतलब बोलने में प्रॉब्लम होता है, डिस्प्रेक्सिया लेखन और चित्रांकन में प्रॉब्लम होता है। ये सब
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 1-2 मार्क्स का रहता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005। ये ऐसा टॉपिक है कि हर पेडागोजी में इसका प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य है शिक्षा बिना बोझ के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, लर्निंग विदाउट बर्डन। रटने की प्रवृत्ति को खत्म करने इसका मेन एम है, यानी कि रोट मेमोराइजेशन को यह खत्म करना चाहता है, क्रिएटिविटी पर बल देता है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षण विधिया के बारे में। तो ये आगमन विधि है, जिसका उदाहरण है सामान्य सिद्धांत विशिष्ट से समान की ओर जाता है, यानी कि कोई स्पेसिफिक उदाहरण दे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से हम लोग रूल रेगुलेशन के बारे में उस थियरी को समझा सकते हैं। फिर हार्ड चीज़ को समझाने के लिए स्पेसिफिक जगह जाके फिर उसके सूक्ष्म सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। ज्ञात जो चीज़ हम लोग को पहले से छात्र को पता हो, उस ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना ही आगमन विधि का सिद्धांत है। वही निर्गमन विधि का बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका सिद्धांत उदाहरण है खेल विधि। खेल के प्रयोग से बच्चों को ज्ञान अर्जित करवाना है। वहीं अगला देखें निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग, परीक्षण के माध्यम से पढ़ाना। मतलब पहले छात्र में क्या क्या जानकारी है उसे प्राप्त करना, फिर उसे कितना ज़रूरत है उसके माध्यम से पढ़ाना। यही निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। इससे हिंदी पेडागोजी का ओवरव्यू रिवीजन हो जाएगा और सीटेट के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेडागोजी के साथ। थैंक यू।